क्या आपको पता है मौन की अपनी एक भाषा होती है। आप चाहे जितनी भी भाषा सीख लीजिए, लेकिन मौन जो बोलता है उस समय हर भाषा गूंगी हो जाती है। कहीं बहुत अच्छी बात कही गई थी कि अगर आपको किसी को समझना है तो आपको उसके शब्दों के साथ साथ उसके अर्थ को समझना होगा, लेकिन अगर आपको उसकी आत्मा तक पहुंचना है और उसके बिना बोले उन शब्दों को भी समझना है जो वो बोल नहीं सकता या बोलना नहीं चाहता, तो आपको उन शब्दों में पिरोए हुए दर्द को समझना होगा। और उस दर्द को समझने के लिए आपको मौन को समझना होगा। हमेशा हम लोगों के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि थोड़ी देर चुप रहा करो, थोड़ी देर मौन का आनंद लिया करो। तो वो मौन का जो आनंद है, वो मौन का जो चुप रहना है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि शब्द, अर्थ, दर्द और मौन, ये चारों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से गुथी हुई हैं। और जब आप शब्दों का अर्थ समझने लगते हैं और कई बार अर्थ में जो दर्द होता है उसको समझने के लिए जब आप मौन होते हैं, तब आपको समझ में आता है कि इन शब्दों का और भाषाओं का ताना बाना क्या होता है, जो सीधे ज़ुबान से निकलकर आत्मा तक पहुंचता है, ना कि ज़ुबान से निकलकर कान तक। इम्पॉर्टेंट ये है कि मौन का भी आनंद है, मौन की भी अपनी एक भाषा है और उस भाषा का आनंद लेना आपको आना चाहिए। तो ज़िंदगी में जब भी सुबह का वक्त हो, शाम का वक्त हो, कहीं दिन भर के भागा दौड़ में एक छोटा लम्हा निकाल के आराम से बैठकर उस मौन का आनंद ज़रूर लीजिएगा। और जो आनंद आएगा वो आप शब्द में बयां नहीं कर पाएंगे, इसका मैं दावा करता हूँ। अपनी ज़िंदगी को और खूबसूरत बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।